अब हम उस विषय के साथ आगे बढ़ेंगे जिसे मैं आखिरी दिनों के पिछले सत्र में बता रहा था। इस बार मैं कटनी विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो कि आखिरी दिनों में के विषय में बाइबल की शिक्षा का एक मुख्य भाग है। कटनी धर्मशास्त्र का एक बड़ा विषय है जो कि प्रथम पुस्तक से अंतिम पुस्तक तक चलता रहता है। मुझे लगता है कि पहली बार इसका परिचय नूह के समय में उसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं में दी गई कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बीज बोने का और कटनी काटने का समय रहेगा। परंतु मैं सबसे पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालना चाहता हूँ, जो कि ऐसी पुस्तक जिसमें हमें कनान में उनके प्रवेश करने से पहले इज़राइल के लिए मूसा के निर्देश मिलते हैं और उसने उन्हें संपूर्ण निर्देश दिए कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है और किस प्रकार वे परमेश्वर के विरासत की आशीषों का आनंद उठा पाएंगे जिसमें परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा था। हम व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 13 से 14 तक पढ़ने जा रहे हैं। आपको स्मरण रखना है कि इज़राइल मिस्र से बाहर आया था, जो कि मूलतः एक समतल देश था और वहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती थी। पानी का मुख्य स्रोत वर्षा नहीं था, परंतु नील नदी थी। मिस्र में उनके पास एक उपकरण होता है जिसे शडोफ कहा जाता है, जिसे वे नील नदी के पानी से भरे हुए एक बाल्टी में डुबोते हैं, उसे खींचते हैं और नालियों में डाल देते हैं, जो उन क्षेत्रों तक बहता है जहाँ पर कटनी के लिए उनकी ज़रूरत है। तो एक प्रकार से पानी उनके नियंत्रण में होता था। मूसा ने इज़राइल से कहा, जब तुम उस देश में जाओ जो परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, तो यह ऐसा नहीं होगा। यह पहाड़ियों का और घाटियों का देश है और यह आकाश से वर्षा प्राप्त करती है। और उसने कहा, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हें किसी भी समय पानी नहीं मिलेगा, परंतु यदि तुम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और विश्वास योग्य रहोगे तो वह तुम्हें वर्षा देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। और प्रतिज्ञा यह है, परंतु बाइबल में वर्षा के साथ साथ कटनी का भी प्रतिज्ञा है और हमें समझना है कि कटनी वर्षा पर निर्भर होती थी। निश्चय ही हर देश में अंततः यह सच है, परंतु इज़राइल के देश में यह और अधिक सच है, क्योंकि वहाँ केवल 2 मुख्य मौसम होते हैं, गर्म शुष्क मौसम और ठंडा आर्द्र मौसम। वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, वसंत ऋतु होती ही नहीं है जिस पर आप ध्यान दे सके। अप्रैल में प्राय सितंबर के अंत तक गर्म शुष्क मौसम के दौरान कोई वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। तब उन्हें वह वर्षा मिलती है जिसे पूर्व की वर्षा कहते हैं, जो कि सर्दी के मौसम के प्रारंभ में आता है। और कृषि के संबंध में इसका उद्देश्य मिट्टी को नरम बनाना होता है, जो तब तक कठोर हो चुका होता है, ताकि किसान वह प्रतिक्रिया प्रारंभ कर सके जो कटनी तक पहुंचाए। और यह प्राय एक बड़ी आशीष होती है। तब पूरी सर्दी के दौरान रुक रुक कर यहाँ वहाँ बारिश होती है, परंतु कोई बड़ी बारिश नहीं होती है, जिसे बाद की यह अंतिम बारिश कहा जाता है, जो कि प्राय फसह के समय गिरता है, जो कि बाइबल के वर्षा का पहला महीना होता है, जिसमें हमारा ईस्टर आता है, अर्थात मार्च और अप्रैल के दौरान। और बाद की वर्षा कृषि संबंधी उद्देश्य बीज को अंकुरित करना होता है। यदि पहले की या बाद की बारिश न हो तो फसल शायद पराजित होगी। अतः बारिश हमेशा कटनी से संबंधित होती है और यहाँ मूसा द्वारा इज़राइल को दी गई प्रतिज्ञा में वह विशिष्ट रूप से दोनों को जोड़ता है। वह 3 मुख्य प्रकारों की कटनी के बारे में बताता है। वे किसी भी प्रकार से संपूर्ण नहीं होती है, परंतु इसमें अनाज, नई दाख और तेल होता है। आप संपूर्ण बाइबल में इसे देखेंगे, कम से कम पुराने नियम में, कि ये 3 मूल फसल होते हैं, अन्न का फसल, दाख का फसल और जैतून का फसल, और यहाँ उनका वर्णन किया गया है। मैं उस भाग को पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 13 पद से
प्रारंभ करते हुए, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान देकर सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। ध्यान दे कि वो परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि बारिश परमेश्वर के सर्वोच्च नियंत्रण के अधीन है। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अन्य दोनों समयों की वर्षा अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। और तब परमेश्वर के अर्थशास्त्र के उद्देश्य पर ध्यान दे, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। कटनी के 3 रूप पाए जाते हैं और वास्तव में यह संपूर्ण बाइबल में पाया जाता है, जैसे कि हम इसे प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। संपूर्ण बाइबल में भी, और यह एक वर्णन करने वाला प्रकाशन है, वर्षा पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की एक तस्वीर है। और पुनः मैं मानता हूँ कि कलीसिया के इतिहास में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना अगली और पिछली बारिश से संबंधित है। और पहली बारिश पिंतकुस्त के दिन और प्रारंभिक कलीसिया पर हुई, और यह उस समय विश्वव्यापी कलीसिया पर हुई बारिश थी, और यह इस प्रक्रिया के अधीन गतिशील थी जो कि कटनी तक ले जाने के लिए रची गई थी। तब संपूर्ण सदी के मौसम के दौरान विश्व भर में हर सदी में कहीं न कहीं कलीसिया में पवित्र आत्मा अनियमित रूप से उंडेला जाता रहा है, परंतु संपूर्ण कलीसिया पर कोई बड़ा छिड़काव नहीं हुआ। तब जैसा कि मैं मानता हूँ, और यह मेरी अपनी समझ है, वर्तमान सदी से प्रारंभ में, वास्तव में सदी के प्रथम दिन में 1 जनवरी सन 1900 को एक प्रकार से बाद की वर्षा प्रारंभ हुई। और मैं 1 जनवरी क्यों कहता हूँ, इसलिए कि उस दिन संयुक्त राज्य में कांसास में स्थित टोपेका में एक बाइबल स्कूल में एक युवा छात्रा बाइबल स्कूल के शिक्षकों के पास गई और उनसे कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सिर पर हाथ रखें ताकि नए नियम की रीति पर मैं पवित्र आत्मा प्राप्त करूँ। खैर, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि इसका परिणाम अन्य भाषा में बात करना होगा, लेकिन जैसा उसने कहा था वैसा उन्होंने किया और उसने अन्य भाषा में बात की, और इस प्रकार से इस बात ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के सत्य को स्थापित किया। तब 1904 में लॉस एंजलिस में असूजा स्ट्रीट में पवित्र आत्मा की आमद हुई। यह रोचक बात है कि पिछली सदी के अंत में आर्मेनिया में एक वास्तविकता के रूप में पवित्र आत्मा के छिड़काव के विषय में कुछ पूर्व सूचनाएं रही है, परंतु आप कह सकते हैं कि बाद की वर्षा वर्तमान सदी की प्रारंभ में शुरू हुई, और यह ऐसा दर्शन रहा जिसने अंततः पूरी कलीसिया को प्रभावित किया। 90 वर्षों के दौरान जो कि बीत चुकी है, मूल्य रूप से ऐसा कोई देश नहीं है और कलीसिया का ऐसा कोई भाग नहीं है जिसमें पवित्र आत्मा का किसी न किसी प्रकार का अलौकिक मुलाकात प्राप्त न हुई हो। मैं यह नहीं मानता कि यह बात की वर्षा पूर्ति है। मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ अभी आना बाकी है, परंतु हमें हमेशा इस बात को मन में रखना है कि स्वाभाविक के समान आत्मिक में, ध्यान से सुनिए, कटनी के प्रयोजन से वर्षा दी जाती है, और यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। देखिए, मैं लगभग 50 वर्षों से पेंतेकुस्तीय आंदोलन में रहा हूँ। मैं आपसे कह सकता हूँ, चाहे आप उन्हें पेंतेकुस्तियों, कैरिस्मेटिक या जो कुछ आप उन्हें कहे या अतिवादी कहे, आप जानते हैं, यदि वे आपकी कलीसिया के हैं तो वे कैरिस्मेटिक है, यदि वे किसी और कलीसिया के हैं तो वे अतिवादी है। परंतु खैर, आप उन्हें कुछ भी कहे, उनके 2 प्रकार है। ऐसे लोग हैं जिन्हें उंडेले जाने का उद्देश्य समझा है, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं समझा है। और जिन्होंने नहीं समझा, ऐसे लोग जिन्होंने छोटे छोटे मुझे आशीष दो क्लब का गठन किया है और एक साथ इकट्ठे होते हैं और गहरे आत्मिक सत्य की बातें करते हैं और बहुत गहन बाइबल अध्ययन करते हैं और रविवार सुबह मिलते हैं, और जब बाहर आते हैं दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं
भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले इतवार को मिलते हैं और वे छोटे आत्मिक गुट होते हैं जो अपने आसपास के लोगों पर वास्तव में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। और तब अन्य लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि वर्षा क्यों दी गई है फसल के लिए, और वे प्राय उच्च दक्ष या विशिष्ट रूप से शिक्षित या बुद्धिमान नहीं होते हैं, परंतु उनमें इस बात को समझने के लिए पर्याप्त चेतना पाई जाती है कि बारिश कटनी के लिए दी गई है, कि परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को इकट्ठा किया गया है और वे बाहर निकले हैं और राष्ट्रों को उलट पुलट कर दिया है और उनकी क्षमता में अंतर नहीं लाता है। यह परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में उनकी समझ में अंतर की बात है। तो मैं अपने आदेश में पूरा जोर लगाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि वर्षा कटनी के लिए दी गई है और आपको अति आत्मिक या विशिष्ट रूप से आशीषित बनाने के लिए नहीं दी गई है। यह आपको परमेश्वर की कटनी में एक प्रभावशाली कार्यकर्ता बनाने के लिए दिया गया है। अब आइए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 5 अध्याय 23 से 24 पद देखें। यिर्मयाह इज़राइल में अपने समय के लोगों को डांट रहा है क्योंकि वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। वे अपने आप में ही अपनी सांसारिक चिंताओं में ही सीमित थे। जो कुछ परमेश्वर ने कहा और कर रहा था उसके प्रति वे अंधे और बहरे थे। यिर्मयाह यह कहता है, पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। अब प्रमाण क्या है? अगला पद, वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका भय मानने ध्यान दे कि वर्षा किस बात के लिए दी जाती है, फसल के लिए। सही है, इज़राइल ने कौन सी गलती की? उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि वर्षा के लिए वे पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर है और कटनी के लिए वर्षा दी जाती है। वे परमेश्वर के उद्देश्य ये चूक गए। वचन कहता है कि परमेश्वर कटनी को नियत सप्ताहों को रखता है। मेरे लिए कुछ वर्षों पूर्व ये एक आश्चर्यजनक प्रकाशन बना। वास्तव में कुछ समय पहले मैं एक रेस्तरां में गया था, एक मेज पर चुनाव किया और मैं उस पर बैठना चाहता था। और जब मैं मेज पर बैठने के लिए गया, वहाँ एक छोटा सा चिन्ह था जिसने मुझे बताया कि मुझे वहाँ नहीं बैठना चाहिए। अनुमान लगाइए कि वह क्या था? आरक्षित। और जब मैंने यह संदेश सुना तब मैंने सोचा, अच्छा, परमेश्वर ने कुछ सप्ताहों पर एक छोटा सा चिन्ह रखा है जिसमें कटनी होना है। उसने उसे आरक्षित किया हुआ है। उसने शैतान से कहा, तुम्हारे पास वे सप्ताह नहीं है, मैंने उन्हें कटनी के लिए अलग किया है, महीने नहीं परंतु सप्ताह। आप में से वे लोग जो किसान हैं, जो खेत में काम करते हैं और फसल उगाते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पशु नहीं है, आप उस बात को जानेंगे और हमारे साथ सहमत होंगे कि वर्ष आप में से वे लोग जो किसान हैं, जो खेत में काम करते हैं और फसल उगाते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पशु नहीं है, आप उस बात को जानेंगे और हमारे साथ सहमत होंगे कि वर्ष का सबसे व्यस्त मौसम कौन सा होता है। वह कौन सा मौसम होता है? सबको बाहर आना पड़ता है, कटनी का मौसम। और नीति वचन 10 और 5 वचन में, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। क्योंकि उस मौसम में जब हर व्यक्ति को सचेत और सक्रिय होने की जरूरत है, वहाँ यह सो रहा है और वह अपने पिता को शर्मिंदगी में डाल रहा है। उसका पिता उसके कारण शर्मिंदा है। क्या आप सोचते हैं कि कलीसिया में ऐसे पुत्र पाए जाते हैं जो अपने पिता की शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं? क्योंकि कटनी के समय में वे सो रहे हैं, कलीसिया के बेंच पर सो रहे हैं, वहाँ संदेश सुनते हुए बैठे हैं, गीत गा रहे हैं और कटनी के बारे में वे पूरी तरह अनभिज्ञ है जिसे काटा जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप में से एक या दो व्यक्ति उस समूह में हो? ध्यान रखिए कि मैंने स्वार्थ के विषय में क्या कहा। यहाँ उसका एक और पहलू है। अपनी आत्मिक भलाई में लिपटे हुए, अपनी आत्मिक वरदानों में उत्साहित, आत्मिक भाषा बोलने योग्य,
लेकिन जब फसल काटने की जरूरत है तब सो रहे हैं। और तब हम योएल 2 अध्याय पर आते हैं और हम योएल की इस भविष्यवाणी में स्वाभाविक कटनी का आत्मिक पहलू देखते हैं। हम योएल के पूरे विषय में चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन योएल के 3 अध्यायों में वास्तव में 3 मुख्य भाग पाया जाता है। पहला भाग अप्रसन्नता, दूसरा भाग पुनर्स्थापना और तीसरा न्याय। और यहाँ 2 अध्याय में हम पुनर्स्थापना पर आते हैं और पुनर्स्थापना का कारक वो बारिश है जो कि पवित्र आत्मा की तस्वीर है। 2 अध्याय 23 पद में योएल कहता है, हे सिय्योनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। यह प्रारंभिक कलीसिया पर आई और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा फसह का महीना मार्च या अप्रैल को भी बरसाएगा। और वर्षा के उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। 3 मुख्य फसल कौन कौन से है? गेहूं, दाखरस और तेल। कौन सी बात उन्हें उपजाता है? पिछली वर्षा का आत्मिक पहलू क्या है? हम आगे योएल अध्याय 2 और 28 वचन पर चलते हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब आप में से जो लोग कल यहाँ पर थे, हमने देखा था कि बात क्या है, और आपको स्मरण है कि यह तब की बात है जब परमेश्वर के लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उपवास किया और प्रार्थना किया और उसे पुकारा। और परमेश्वर कहता है कि यह बाद में पूरा होगा, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यह रोचक बात है कि पेंतुकोस्त के दिन पतरस ने इस पद का उल्लेख किया और कहा योएल के द्वारा कही गई बात यही है, परंतु उसने बाद में शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने पिछले दिनों कहा। परंतु प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उस भाग में यदि आप सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करें, पतरस यह कहते हुए परमेश्वर का उल्लेख करता है, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना कुछ आत्मा, परंतु यह वचन कहता है मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं बाल्टी खाली करूंगा, मैं इसे पूरा उंडेल दूंगा। और वो कहता है सब प्राणियों पर। एक अच्छे पेंतुकोस्त विश्वासी के रूप में जब 1960 के दशक में मेरा सामना पहली बार कैरिस्मेटिक आंदोलन के साथ हुआ तो मैं चकित रह गया। मैंने स्वयं से कहा, एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, उन्हें पवित्र आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, वह हम पेंतुकोस्त विश्वासियों के लिए है। परंतु परमेश्वर ने नम्रता पूर्वक मुझे याद दिलाया कि एंग्लिकन, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और बहुमुखी ब्रदरन सब प्राणी हैं। और उसने कहा कि मैं सब प्राणियों पर उसे उंडेलने जा रहा हूँ। और उसने ऐसा किया। उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने मेरा विचार नहीं पूछा, उसने बस ऐसा कर दिया। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिन पर अब तक उंडेला नहीं गया है। पहले रूत आपसे मुस्लिम दुनिया के विषय में बात कर रही थी। पृथ्वी पर 1 बिलियन से अधिक मुस्लिम है और मूल रूप से कुछ बूंदे गिरी है। बस आज संसार में जो आंकड़े हैं वे रोचक है। चीनी लोग 1 बिलियन के ऊपर है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर हर 5वां व्यक्ति चीनी है। पृथ्वी पर एक आंशिक भाग मुस्लिम है। उनके विषय में हम क्या कर रहे हैं? क्या वे प्राणी नहीं है? परमेश्वर उनसे भेंट करने जा रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और तब वह अलौकिक बातों की चर्चा करता है जो कि अंततः अंतिम दिनों तक पहुंचाएगा। प्रभु के भयानक दिन में लहू और आग और धुआं। और तब हम नए नियम में चलते हैं और मैं एक भाग पढ़ने जा रहा हूँ जिसे मैंने पूर्व की सत्र में पढ़ा था। मत्ती 13 अध्याय 39 वचन, एक बहुत सामान्य कथन। कटनी जगत का अंत है। भाइयों और बहनों, यह स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि यह युग हमेशा के लिए बने रहने वाला नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो? मैं कहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वर्तमान युग हमेशा के लिए बना रहे। बहुत बुरा है और यह और बुरा हो रहा है।
सुसमाचार यह है कि यह हमेशा के लिए बना रहने वाला नहीं है, इसका अंत होने वाला है और इसका अंत कटनी के साथ होगा और कटनी युग का अंत है। मैं उन दिनों ब्रिटिश कवि टी.एस. इलियट को पढ़ा करता था जब मैं आत्मिक नहीं बुद्धिमान था। मुझे नहीं मालूम कि आज मैं क्या हूँ। उनकी एक कविता जिसका शीर्षक था दी वेस्टलैंड। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कभी इसे पढ़ने में समय खर्च किया है, परंतु उनके कथनों में से एक था, संसार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है जैसे बूढ़ी स्त्री खाली बर्तन में ईंधन भर रही है। यह गलत है। संसार बिना किसी परिणति के साथ समाप्त होने वाला नहीं है, यह अंत की ओर जा रहा है। परमेश्वर अंत विरोधी परमेश्वर नहीं है। कटनी अंत बनने वाला है, कटनी युग का अंत है और कटनी शब्द अंत के लिए सामान्य शब्द नहीं है। यह युग का समाप्त होना है। यह फसल के सारी अवशिष्टों को एक बड़ी समाप्ति पर लाने का युग है। नए नियम में से एक और भाग जो इन सब को अनुरूप है, याकूब 5 अध्याय 7 से 8 वचन। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कब तक? प्रभु के आगमन तक। सही है। लक्ष्य क्या है? हम आगे किस बात की ओर देख रहे हैं? प्रभु के आगमन की ओर। ठीक है, और हमें तब तक धीरज धरना है। गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल अर्थात फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। ध्यान दे कि फसल इकट्ठा नहीं किया जा सकता, भले ही किसान कटने के लिए कितनी भी इच्छा करे। यह तब तक नहीं होगा जब तक किसान पहली और पिछली वर्षा प्राप्त न करे। स्वाभाविक में भी यह सच है, आत्मिक में भी यह सच है, और तब वह याकूब आगे इसे लागू करता है। तुम भी धीरज करो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। चरमावस्था क्या है? प्रभु का आगमन। लेकिन यह केवल तभी आ सकता है जब फसल इकट्ठा कर लिया गया हो, और फसल तब तक इकट्ठा नहीं किया जा सकता जब तक पिछली वर्षा न हो। और तब इसके बाद 3 घटनाएं होती है। मैं नहीं सोचता कि बाइबल इस युग के सटीक समय की ओर संकेत देता है। सबसे पहले पिछले वर्षा, दूसरा फसल का इकट्ठा किया जाना, तीसरा प्रभु का आगमन। अब कोई भी प्रभु के आगमन के समय को या दिन को नहीं जानता है। आगे मैं आपसे कहता हूँ, मैं तो वर्ष भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह बहुत निकट है, संभवतः उससे भी अधिक निकट जितना हम सब ने सोच रखा है। मैं नहीं कहता हूँ कि वह इस सहस्त्राब्दी में आएगा, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा, परंतु मुझे लगता है कि वह उससे भी जल्दी आएगा जितना हम में से अधिकांश उम्मीद करते हैं। परंतु वह ईश्वरीय समय में आने वाला है। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसे ही बातें हो रही है। पिछली वर्षा, कटनी, आत्माओं का अंतिम इकट्ठा किया जाना और प्रभु का आगमन, और जनसंख्या विस्फोट के कारण, जिसके कारण अगली सहस्त्राब्दी 6 बिलियन लोग हो जाएंगे। वे हमसे कहते हैं कि यह एक चकित कर देने वाला आंकड़ा है, और हम सचमुच नहीं समझ सकते हैं कि 6 बिलियन लोग कितने होते हैं। यह पूरी तरह संभव है कि यदि कलीसिया पर पवित्र आत्मा का एक अलौकिक स्पर्श हो और लोगों पर उंडेला जाए, तो यह भी नहीं जानते कि मसीह क्या है। और यदि कलीसिया वर्षा का उद्देश्य समझती है और सुसज्जित और आज्ञाकारी है और आत्मा की सामर्थ्य में आत्मा के अलौकिक वरदानों से सुसज्जित होकर बाहर जाती है, तो 1 दशक में कि इतनी आत्माओं को बचा लिया जाएगा जितनी कलीसिया के पिछले इतिहास में बचाई नहीं गई। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह एक प्रकार से कम आंकना है। मुझे लगता है कि परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा एकत्रीकरण होने वाला है, और मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही निकट है। अब मैं कुछ क्षण के लिए दर्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। नीति वचन की पुस्तक कहती है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, वे अनुशासनहीन हो जाते हैं,
जो बात हमें अनुशासित रखती है वो दर्शन है। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने इसे समझा है। उदाहरण के लिए आप खिलाड़ी को ले लो जो ओलंपिक में खेलते हैं और निश्चय ही कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, परंतु खेल की दुनिया में उस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको सबसे गहन अनुशासन, आपने पूरे जीवन पर शासन आवश्यक है। आप क्या खाते हैं, जो अभ्यास आप करते हैं, जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, आपकी मानसिक तैयारी, कितने घंटे आप सोते हैं और प्रशिक्षण यह गहन होता है। उन स्त्री पुरुषों को कौन सी बात उस अनुशासन के अधीन रहने के लिए प्रेरित करती है? दर्शन। एक मनुष्य अपने आप को किसी भी व्यक्ति से ऊंचा कूदते हुए देखता है या सबसे तेज दौड़ते हुए देखता है या भाला फेंकते हुए देखता है और इस दर्शन को अपनी आंखों में बसाए हुए वह स्वयं को एक अनुशासन के अधीन करता है जिसके विषय में अधिकांश मसीह सोचते भी नहीं है, परंतु पौलुस मसीह जीवन की तुलना में एक खिलाड़ी के साथ करता है और वह कहता है कि प्रत्येक खिलाड़ी जो कुछ करता है उसमें वह आत्मा नियंत्रण रखता है। मसीहियों को भी यदि वे सोने के मेडल जीतने जा रहे हैं तो ऐसा ही आत्म नियंत्रण रखना चाहिए। यह अंत में 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का मेरा स्वयं का अनुवाद है। मैं उसे निकालना नहीं चाहता हूँ। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। मैं इसे लागू करता है और मैं आप सबसे अभी अपने हाथों के बल बैठने के लिए कहता हूँ। अपने आप को दूर न रखें, परंतु अपने से कितने याद रखें कि आप अपने हाथों के बल बैठे हुए हैं। आप में से कितनों ने कम से कम एक बार डाइटिंग करने का और वजन कम करने का प्रयास किया है? आप में से कितने लोग सफल हुए? आप में से कितने ने दोबारा प्रयास किया है? खैर, हम उसमें न जाए। क्या आप सफल डाइटिंग का मतलब जानते हैं? दर्शन। आप अपने आप को उस प्रकार से देखते हैं जैसा आप सोचते हैं कि आपको दिखना चाहिए। और कब यह हुआ? आज मैंने क्या खाया? पावलोवा। जब वो पावलोवा आपके सामने है तब आप अपनी कमर को देखते हैं। मुझे पावलोवा नहीं चाहिए, खा लिया है, परंतु दूसरी तरफ परमेश्वर की अनुग्रह से मैं सफल हुआ हूँ, मैं लिप्त रहा हूँ। परंतु इसमें दर्शन की आवश्यकता है और यह वैसा ही है। आपने देखा, यदि हमको फसल काटने में सफल होना है तो हमें फसल का दर्शन रखना है। और आज रात वास्तव में मेरा उद्देश्य आपको एक दर्शन देना है कि आप यहाँ से यह कहते हुए बाहर जाए, ठीक है, अगर ये बलिदान की मांग करता है, अगर यह निद्रा विहीन रात्रि की मांग करता है, अगर यह मेरी नौकरी छोड़ने की बात करता है, यदि यह पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा बुलाए गए किसी बंजर भूमि में जाने की मांग करता है, तो मैंने दर्शन देखा है। दर्शन मेरी आंखों के सामने है। देखो कि यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा। उनकी समस्या थी वे दर्शन न देख सके। यूहन्ना 4 अध्याय में उसके द्वारा सामरी स्त्री से बात करने के ठीक पश्चात पद 35 में उसने अपने चेलों से कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डाले कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यीशु के दर्शन और शिष्यों के दर्शन में अंतर देखिए। वे केवल स्वाभाविक को देख सके। उन्होंने कहा कि कटनी में अभी 4 महीने बाकी है। यीशु ने कहा, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। उसने कहा कि मैं खेतों को देखता हूँ और मैं उसे पक चुका हुआ देखता हूँ। और उसने कुएं में एक बहुत ही अद्भुत फूले को काटा। वहाँ पर वे 12 बाइबल छात्र थे। वे गांव में गए, भोजन लिया, बाहर आए, एक भी आत्मा को नहीं छुआ। यीशु ने स्त्री पर स्वयं को प्रकट किया। उसने अपना घड़ा छोड़ दिया, गांव में गई, सारे गांव को बताया और सारा गांव यीशु से मिलने के लिए आया। एक स्त्री 12 बाइबल स्कूल छात्र, क्यों? उसके पास एक दर्शन था। तो यह दर्शन का सवाल है। अब मत्ती 9 अध्याय में यीशु एक बहुत ही दुखद कथन कहता है। हम पद 36 से
शुरू करेंगे क्योंकि पुनः यह दर्शन का विषय है, क्योंकि लोगों को अपने शिष्यों से अलग दृष्टिकोण से देखता है। वचन कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। उनके पास रब्बी थे, उनके पास आराधनालय थे, परंतु उनके पास कोई चरवाहा नहीं था। तब उसने शिष्यों से कहा, पके खेत तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े ही है। यदि उस समय यह सच था तो मैं कहता हूँ कि आज यह 100 बार सच है। फसल बहुत है, परंतु मजदूर दयनीय रूप से थोड़े हैं। एक अनुमान है कि हर 1 मिलियन मुसलमानों पर एक मिशनरी है, और फिर भी फसल बहुत है। मैं और रूथ इंडोनेशिया में रहे हैं, जो कि मूल रूप से एक मुसलमान देश है, परंतु पिछले 20 या 30 वर्षों से यह अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या का 30% मसीह बन गए हैं, और परमेश्वर के वचन के सत्य की मांग ऐसी है, इसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। हम वीडियो के बारे में बात करते रहे हैं। वहाँ पर एक भाई है जिसके पास एक सेवकाई है, जो कि इंडोनेशिया के हर गांव में बाइबल सिखाने वाले वीडियो दिखाता है। उनके पास बिजली नहीं है, परंतु वे उसे चलाने के लिए कार की बैटरी या कुछ ऐसे स्रोत का उपयोग करते हैं। मलेशिया में एक बात जिसने हमें आश्चर्यचकित किया, जो कि एक और मुस्लिम राष्ट्र है। आप कहे ऐसा गांव पा सकते हैं जहां पर बहता पानी नहीं है, उनके पास बड़ा भंडार नहीं है, और उन सब के पास टीवी के एरियल मिलेंगे। यह सच है। कुछ महीने पहले टाइम मैगजीन में एक बड़ा लेख था जो बताता था कि एक वीडियो क्रांति आ गई है और यह राजनीतिक प्रणाली को परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि पूर्वी ब्लैक में हाल ही में हुए उथल पुथल का एक कारण यह था कि लोगों के पास टीवी या वीडियो आ गया था जिसने दिखाया कि पश्चिम कैसा है, और राजनीतिक प्रणाली उन्हें शांत नहीं कर सकी। राजनीतिक मुद्दों में से मुझे रुचि नहीं है, परंतु मैं फसल काटने में रुचि रखता हूँ। पिछले मई में सिंगापुर में हमारी एक सभा हुई, और अंतिम सभा में शाखा निर्देशकों की सभा हुई, और इसके उद्देश्यों में से एक संसार को सिखाने के लिए एक माध्यम के रूप में वीडियो का उपयोग करना था। और जब हम सब कर रहे थे तो फोर्ट लाउडरेल का स्थानीय कलीसिया का पास्टर, मेरे हिसाब से एक युवा व्यक्ति, आप समझते हैं इसका मतलब जवान, वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं, परंतु बुजुर्ग नहीं, उन्होंने मुझे एक फैक्स भेजा और कहा, आज सुबह मैं अपना मनन कर रहा था और मैं किसी बात के लिए प्रार्थना करने जा रहा था, और आपकी सेवकाई को छोड़कर और किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं कर सका। और उसने कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, और मैंने फसल को काटते हुए एक हंसिया देखा, और यह न्यूजीलैंड के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए चीन तक गया, और हंसिया की धार एक वीडियो कैसेट थी। क्या आपके पास दर्शन है? क्या आप जानते हैं कि क्या किया जा सकता है, या आप हमेशा की भांति अपने काम से संतुष्ट है? आप कहेंगे, खैर भाई प्रिंस, मेरे पास बहुत से वरदान नहीं है, मैं एक प्रचारक नहीं हूँ, मैं एक सुसमाचारक नहीं हूँ। आप एक बड़े खतरे में हैं। क्या आप यह जानते हैं? आप तोड़ों का दृष्टांत ले। उसमें 3 प्रकार के लोग थे। जिस व्यक्ति को 5 तोड़े मिले थे, उसने उससे व्यवसाय किया और 5 और कमाए, उसने दुगना किया। जिस व्यक्ति को 2 तोड़े मिले थे, उसने भी उससे काम किया और दुगना किया। उनकी बढ़ती 100% थी। परंतु जिस व्यक्ति ने 1 तोड़ा प्राप्त किया था, उस व्यक्ति ने उसे परवाह करने योग्य नहीं समझा, अतः उसने उसे भूमि में गाड़ दिया। और जब स्वामी वापस आया तो उसने कहा, यह तुम्हारा तोड़ा है, मैं तुमसे डरता था, मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया था। याद कीजिए कि स्वामी ने क्या कहा, हे दुष्ट और आलसी सेवक, क्या आप महसूस करते हैं कि आलस दुष्टता है? तब उसने कहा, यदि तुम उससे कुछ नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे बैंक में जमा करना था और उस पर ब्याज मिलता, तब तुम मुझे मेरा ब्याज दे सकते थे।
और आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। आप देखें, यह एक तोड़े वाला व्यक्ति था जो सर्वाधिक खतरे में था, क्योंकि उसका रवैया मेरे पास बहुत नहीं है, परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा कर सकता है वाला था। खैर, मुझे आपको सलाह देने दीजिए कि यदि आपके पास अपना कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे बैंक में डाल दे, उसे किसी और सेवकाई में निवेश कर दे जो सेवा कर रहे हैं। देखा, हर कोई कुछ कर सकता है। आप कहते हैं, भाई प्रिंस, मैं क्या निवेश करूं? एक सेवकाई है जो डेरेक प्रिंस मिनिस्ट्रीज कहलाती है। हम एक बड़ी सेवकाई नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के अनुग्रह से फसल काटने के प्रति पूरी तरह समर्पित है। परंतु मान लीजिए, यदि आपको ऐसी अगुवाई नहीं मिलती है, मैं आपको कुछ एक के नाम बताता हूँ और मुझे इनमें से किसी से पैसा नहीं मिलता है। यूथ विथ मिशन नामक एक संस्था है जो कि ऐसे लोगों का समूह है जो कटनी के दर्शन से समर्पित है। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन नामक और संस्था है जो एक ऐसा दर्शन रखती है और संसार भर में सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों का एक और समूह है। भाई एंड्रू का ओपन डोर नामक सेवा है, जिसका उद्देश्य उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है जिन तक नहीं पहुंचा है। मारानाथा मिनिस्ट्रीज नामक एक सेवा है जिसका उद्देश्य विश्व भर में छात्रों तक पहुंचना है, और यह केवल 4 या 5 की सूची है। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ और इनमें से किसी में शामिल हो, परंतु आपको कलीसिया में बैठे रहना और कुछ भी न करे ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु आता है तब आपको एक तोड़े का हिसाब देना होगा। और यह दुखद होगा कि यदि वह आप में से किसी से कहे उसे बाहर अंधेरे में डाल दो। मत्ती 25 अध्याय में लोगों की 3 तस्वीरें हैं जो परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह तिरस्कृत थे। मूर्ख कुंवारिया, अविश्वास योग्य दास जिसने अपने तोड़े का उपयोग नहीं किया, और बकरी राष्ट्र जिन्होंने यीशु के भाइयों पर दया नहीं दिखाई, और वे सभी अंततः बिना किसी विकल्प के परमेश्वर की उपस्थिति से तिरस्कृत किए गए। आप मुझसे पूछते हैं, उनमें सामान्य बात कौन सी थी? उन सब ने क्या किया जिससे वे तिरस्कृत किए गए? मैं आपको एक शब्द में उत्तर दे सकता हूँ। अनुमान लगाइए कि वह शब्द क्या है? कुछ नहीं। तिरस्कृत होने के लिए आपको केवल कुछ नहीं करना है। परंतु मुझे लगता है कि यदि मैं पवित्र आत्मा को जानता हूँ और मैं त्रुटिहीन होने का दावा नहीं कर रहा हूँ, परंतु यदि मैं पवित्र आत्मा को महसूस करता हूँ, तो आज रात वह यहाँ बहुत अधिक उत्सुक है। वह भीतर आना चाहता है, और मुझे लगता है कि विशेष करके आराधना में जाने वाले में। परंतु यह ऐसा नहीं था। मैं मानता हूँ कि हमें इकट्ठा होना भूलना नहीं चाहिए। मैं प्रत्येक कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर के लोगों की देखभाल करती है और भेड़ों की रखवाली करती है। लेकिन जब आप इतवार को कलीसिया में गए और भजन गाए और प्रार्थनाएं की, तब आपने अपने कर्तव्य को छुट्टी नहीं दिया। व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, भावना में बहकर यह नहीं कहता हूँ, परंतु बौद्धिक रूप से कायल होकर कहता हूँ कि हर मसीही किसी न किसी प्रकार फसल की कटनी में शामिल होने के लिए उत्तरदायी है। मैं नहीं मानता कि एक भी मसीह ऐसा होना चाहिए जो फसल को काटने की इस महिमामय कार्य में किसी भी प्रकार सम्मिलित नहीं है। यीशु ने कहा कि फसल बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। अगला उसने क्या कहा? प्रभु से विनती करो कि कटने के लिए और मजदूर भेजे। मैं पक चुके हैं शब्द को पसंद करता हूँ। यह यूनानी भाषा में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। यह वही शब्द है जिसका उपयोग यीशु ने तब किया जब वह लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा लोगों को कटनी के लिए भेजे।
यीशु जानता था कि वह क्या कह रहा है। आप कटनी के खेत में सैर करने नहीं जाते हैं। यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप संयोग से करते हैं। इसमें पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब है कुछ छोड़ देना। आप आधुनिक कलीसियाओं की दो मूर्तियों को जानते हैं, सुरक्षा और सुविधा। वे ऐसी मूर्तियां हैं जिसकी पूजा प्रति रविवार सुबह की जाती है। मैं कटनी के तस्वीर के साथ आगे जाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिस पर मैं अब तक बात नहीं किया। एक से अधिक कटनी होने वाली है, एक अनुग्रह की कटनी होने वाली है और एक न्याय की कटनी होने वाली है, और वे बहुत जल्दी एक दूसरे के बाद आने वाली है। इन दोनों के बारे में मैं प्रकाशित 14 अध्याय में बताया गया है। मैं जानता हूँ कि प्रकाशित वाक्य के बारे में ऐसी बातें है जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं, परंतु जिस बात को मैं नहीं समझता हूँ वह मुझे कभी भी उस बात को करने से नहीं रोकती है जो मैं समझता हूँ। मैं यह सोचते हुए परेशान नहीं घूमता हूँ और जिसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है उसका उत्तर क्या है, और जो मैं करना जानता हूँ उसे मैं न करूँ। यदि रखिए कि गुप्त बातों के विषय में जो प्रकट की गई है और उनके विषय में मैंने क्या कहा, कुछ भेद की बातें हैं। मुझे लगता है कि प्रकाशित वाक्य की सटीक व्याख्या के विषय में भेद है जिसे हम में से कोई नहीं जानता, परंतु बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रकट की गई है। मुझे लगता है कि दो कटनी का यह सत्य एक स्पष्ट दर्शन है। आइए उस पर देखें। यह प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14 वचन में प्रारंभ होता है और सबसे पहले यहाँ अनाज की कटनी है। आपको 3 कटनी के क्रम याद है, अन्न, दाख और जैतून, और यह क्रम आरंभ से यहाँ प्रकाशित वाक्य तक चलता आया है। और यहाँ हम सबसे पहले अन्न की कटनी की तस्वीर देखते हैं जो कि अनुग्रह की कटनी है। परमेश्वर के राज्य में आत्माओं का इकट्ठा किया जाना प्रकाशन बताने वाला यूहन्ना कहता है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि अवश्य ही यह यीशु होना चाहिए। इस तरह से किसी और का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह कटनी के प्रभु के रूप में यीशु है। उसने कहा, खेत के स्वामी से विनती करो। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। और यूनानी अनुवाद कहता है कि पृथ्वी की खेती सूख चुकी है, ज्यादा पक चुकी, इस पर खो जाने का खतरा है। और वचन कहता है, सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी लवनी की गई। मैं अनुमान लगाता हूँ और यह ठीक वैसा नहीं है जैसा होने वाला है, परंतु मैं प्रभु को पूरे विश्वास में भूसी उड़ाते हुए देखता हूँ और मैं कुछ शीघ्र होने वाले की कल्पना कर रहा हूँ ताकि संपूर्ण कटनी हो सकता है। कौन जाने 5 साल में हो सकता है, कम समय में हो सकता है, यह अधिक समय नहीं लेने वाला है। एक बात जो आज संसार में विशिष्ट है वह यह है कि सब कुछ गतिवर्धक है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? जिन बातों में 100 साल लगते हैं अब 10 साल लग रहे हैं। जो बातें 10 वर्षों में होती है वह 1 वर्ष में हो रहा है। शैतान के कार्य के विषय में यह सच है, लेकिन प्रभु के कार्य के विषय में भी यह सच है। वह जल्दी में है, एक तात्कालिकता का भाव है। तो अन्न की कटनी और करुणा की कटनी हो रही है। इसके बाद क्या? फिर एक स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चौका हंसुआ था। उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि यह जो कटनी कर रहा है वो प्रभु है। यह स्वर्ग के दूसरे प्राणी हैं और अब
यह अन्न की कटनी नहीं है, यह दाग की कटनी है। और आप जानते हैं इज़राइल में अब ऐसा नहीं होता है, परंतु परंपरागत रूप में दाग की फसल को काटने के लिए उनके पास 2 हौज होते हैं, जो कि अक्सर चट्टानों पर खोदे हुए 2 गड्ढे होते थे। एक दूसरे से ऊंचा होता था, जिसमें ऊंचे से नीचे वाले तक एक छोटी नाली होती थी। काटी हुई दाग को वे ऊपर के भाग में डालते थे और तब वे उस पर कूदते और जोर जोर से आनंद के मारे चिल्लाते थे। बाइबल में कई चित्र पाए जाते हैं जो आनंद पूर्वक दाग की फसल को इकट्ठा करने का है। और यशायाह 63 में बोसरा से आते हुए यीशु का एक चित्र है, और बोसरा दाग के फसल के लिए एक इब्रानी शब्द है। उसके वस्त्रों पर लहू का दाग है और भविष्यद्वक्ता कहता है, तू कहाँ से आता है? वो कहता है, मैं परमेश्वर के न्याय के दाग रौंदने वालों के पास से आ रहा हूँ। उसके वस्त्रों में उस प्रकार लहू के निशान थे जैसे निशान दाग रौंदने वाले के वस्त्र पर दाखरस का निशान होता है। यही तस्वीर है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 19 वचन। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। गतसमने में आप उस शब्द को जानते हैं। गत का अर्थ दाग का हौद होता है, वह स्थान जहाँ पर जैतून या दाग को रौंदा जाता है और दाग का हौद रौंद डाला गया। आप देखते हैं कि यह क्यों रौंदा गया। वे शहर के बाहर दाग को रौंदते थे और दाग के हौद से शहर में घोड़ों की लगभग लगाम तक एक 1600 फरलांग तक लहू बहता हुआ आता था, जो कि 184 मील होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य की व्याख्या व्यंजनापूर्ण है। मैं बाइबल की भविष्यवाणी में अधिक व्यंजना नहीं देखता हूँ। उनमें से नए नियम में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। पुराने नियम से नए नियम में यीशु की सारी भविष्यवाणी अक्षरशः पूरी हुई। आप एक भी व्यंजनापूर्ण नहीं पा सकते हैं, और आप कम से कम 30 पा सकते हैं जो नहीं थे। बाइबल में भविष्यवाणी में अतिशयोक्ति के लिए कोई तरीका नहीं बताया गया है। यह कुछ ऐसा है जो बाइबल के समाप्त होने के पश्चात खोजा गया है। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या आप सोचते हैं कि यह लहू व्यंजनापूर्ण लहू था? क्या व्यंजनापूर्ण लहू जैसा कुछ होता है? कुछ आपका मन यह तथ्य स्वीकार करने के लिए तैयार है कि परमेश्वर दुष्ट का न्याय करने जा रहा है। आप देखें, मानवता का प्रभाव जो कि कलीसिया में बहुत ही प्रासंगिक है, ने लगभग हमें उस स्थान पर ला दिया है जहां आप सोचते हैं कि किसी का भी न्याय करने के लिए परमेश्वर को क्षमा मांगना होगा। परमेश्वर की समस्या दुष्ट का न्याय करना नहीं है। परमेश्वर की समस्या दुष्ट को बचाने के लिए मार्ग ढूंढना है, और क्रूस के द्वारा केवल परमेश्वर इस समस्या के हल कर सकता है। कुछ भी हो, किसी भी गलतफहमी से मत रहे। परमेश्वर अब भी न्यायी है, और वो पृथ्वी के सब दुष्टों का न्याय करने वाला है। यह महत्वपूर्ण है कि आप जाने, क्योंकि यह उस बात को प्रभावित करता है जिस रीति से आप लोगों से संबंधित होते हैं। यदि मैं परमेश्वर के न्याय में विश्वास नहीं रखता, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार मैं प्रचार करता हूँ उस तरह मैं प्रचार कर सकता था। चाहे यही अच्छा हो या बुरा, यदि न्याय नहीं होता तो सुसमाचार के संदेश का उद्देश्य वास्तव में क्या होता? यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है? उसने लोगों से कहा, किसने तुम्हें चिताया कि आने वाले क्रोध से भागो? यह यीशु के बारे में कहता है, वही है जिसने हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया है। परमेश्वर की समस्या दुष्टता का न्याय करना नहीं है। हमने पूरी तरह इस मुद्दे को समाप्त कर दिया है। मैं एक अंतिम भाग पर जाना चाहता हूँ। मुझे यह भी बताने दीजिए, मुझे लगता है कि यदि आप परमेश्वर के न्याय में भरोसा करते हैं तो यह उस तरीके को प्रभावित करेगा जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं। मेरे पास धर्मशास्त्र में इसमें जाने के लिए समय नहीं है,
परंतु मैं जल्द से प्रकाशित वाक्य 6 निकालना चाहता हूँ, जिसमें प्रकाशित वाक्य में वाक्य के 4 घुड़सवारों का वर्णन है। जीतते हुए और जीतने के लिए जाने वाला सफेद घोड़ा, मृत्यु और हिंसा और लहू बहाने वाला लाल घोड़ा, अकाल, भूखमरी और अभाव लाने वाला काला घोड़ा और अंत में चारों ओर मृत्यु फैलाने वाला पीला घोड़ा। अब मुझे लगता है वे उन चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें परमेश्वर युग के अंत की ओर ले रहा है। मैं इस बात को देख रहा हूँ कि चारों घोड़े स्वर्ग से एक क्रम से आते हैं, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीला घोड़ा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का न्याय उसके अनुसार होता है। परंतु मैं सफ़ेद घोड़ा में रुचि रखता हूँ। सफ़ेद घोड़े के विषय में वचन कहता है, जीतते हुए जीतने के लिए गया। अब कई सारे भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए इसका तात्पर्य क्या है। सफ़ेद घोड़ा सुसमाचार पर यीशु है जो कि आगे जा रहा है और उसका चित्रण भजन 45 में दीन और धर्मी और परम प्रधान की तलवार लिए हुए के रूप में किया गया है। और यह मुझे बहुत ही अनिवार्यता का साथ सुसमाचार की तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्योंकि न्याय बहुत ही निकट है। लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीला घोड़ा, मुझे लगता है चारों घोड़े आज दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि लाल घोड़ा काम कर रहा है और काला घोड़ा अफ्रीका में काम कर रहा है। अकाल, कुपोषण, पीला घोड़ा मृत्यु ला रहा है। परंतु मेरा मान यह है, मुझे यह बात प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अपने मन की आंखों से दिन रात मैं और रूत यह देख सकते हैं, सफ़ेद घोड़ों के शेष घोड़ों के सामने रखा गया है। अन्य घोड़ों के आने से पहले हमें लोगों तक पहुंचना है। हमें उन्हें दया की भेंट देनी है। हमें परमेश्वर के न्याय के उतरने से पहले यह अति आवश्यक है। यह इंतज़ार नहीं करता है। यह आपकी सुविधा की बात नहीं है। यह ऐसी बात नहीं है कि कब आप जानना चाहते हैं जब फसल काटी जा सकती है। यह करोड़ों लोगों को करुणा का संदेश देने की बात है। ऐसे बहुत से लोग प्रत्युत्तर देंगे, बशर्ते कि वे समय से सुन ले। यदि आप संसार में कुछ कठिनतम देशों में यात्रा नहीं किए हैं, तो आप इस बात को नहीं समझते हैं कि मानवता के हृदय में एक अभिलाषा है जो कि यीशु की सत्य को सुनने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा रखा गया है। हम पाकिस्तान में थे जो कि 89% मुस्लिम राष्ट्र है और हमने सार्वजनिक रूप से 3 या 4 शहरों में प्रचार किया। 9 दिनों के दौरान 9000 लोगों ने यीशु को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की और उनमें से कम आधे मुसलमान थे। मैं नहीं कहता हूँ कि वे सभी बचाए गए, परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे सुसमाचार सुनना चाहते थे। भाइयों और बहनों, यह कटनी का समय है और स्मरण रखिए, एक पुत्र जब कटनी के समय सोता है वह पिता के लिए शर्मिंदगी लाता है। काश कि हम में से किसी के विषय में ऐसा ना कहा जाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।